जय हिंद साथियों, इस वीडियो के अंदर आपका जो कमेंट आ रहा है कि सर थोड़ा सा हमारा डाउट बन रहा है, उस डाउट को एकदम क्लियर कर दीजिएगा। क्या इसका पेपर 11 फरवरी को ही हो जाएगा? देखिएगा, मैं आपको फुल डिटेल एंड साथ ही में विद प्रूफ के साथ में अपनी बात को रखूंगा। आपको लग रहा है कि इसका पेपर 11 तारीख को होगा या फिर नहीं होगा, दोनों ही तरीके के कमेंट आपने कमेंट बॉक्स के अंदर देखे होंगे। बस वहीं से मैंने एक कमेंट को पिक किया और उस पर अपनी बात को मैं रख रहा हूं। अब यहां पर बात यह होती है कि जब इसका पेपर क्या 25 लाख अगर इसमें फॉर्म भरते हैं तो जितने फॉर्म भरे जाते हैं उतने ही जो है सीटों का इंतजाम किया जाता है। परीक्षा केंद्र भी उस संख्या के आधार पर ही निर्धारित किए जाते हैं कि कितने परीक्षा केंद्र जो है इस पे बनाए जाएंगे। अब मान लीजिए, एक बात बताइए मुझे आप, क्या एक दिन के अंदर पूरे यूपी के अंदर 25 लाख बच्चों का इधर से उधर जाना और फिर आना, क्या ये पॉसिबल है? सोच के बताइए। बहुत डिफिकल्ट है। ट्रांसपोर्ट में भी बहुत दिक्कत आएगा। आपको पता है, इसे ट्रेन के माध्यम से बहुत ज्यादा विद्यार्थी जो होते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान एग्जाम देने के लिए जाते हैं, ट्रेन से बस से जाते हैं। तो ओवरऑल देख सकते हैं 25 लाख जब विद्यार्थी एक साथ जाएंगे और हर जिले में लगभग 60 से 70 हजार विद्यार्थी पेपर देने जाएंगे और एक साथ वो छूटेंगे तो ट्रैफिक की क्या व्यवस्था होगी? ज्यादा विद्यार्थी हैं और एक साथ कराना बहुत मतलब इम्पॉसिबल सा लग रहा है। तो ऐसे में एक से ज्यादा जो है शिफ्ट में चलेगा। अच्छा, एक से ज्यादा शिफ्ट में चलने से आपको नॉर्मलाइजेशन तो मिलता है, लेकिन उसका फायदा भी होता है ना। जैसे कि आपने पहला पेपर देख लिया कि आपको पता है कि आज का पेपर कैसा आया, तो जिनका कल का पेपर होगा ना वो ओवरऑल 10 से 20 क्वेश्चन ज्यादा कर जाते हैं, उनको पैटर्न समझ में आ जाता है। ऐसा हमारे साथ में भी हुआ था। 2 दिन पेपर हुआ था जेल वार्डर का, 19 को और 20 को। तो हमारा 20 तारीख को था, तो 19 वाला पेपर पूरा देख लिया। उसके बाद में यूट्यूब पर सॉल्यूशन उनके देख लिए और रीजनिंग में 15 क्वेश्चन अलग लेवल से आए, तो उनको हमने कभी नहीं पढ़ा था। जब उनका सोल्यूशन देख लिया कि इस तरीके से इनको हैंडल करना है, तो भाई हमारे 15 दूनी 30 यानी 30 नंबर तो आ गए, नहीं तो समझ लो वो कट जाते। तो ऐसा इसमें फायदा भी मिलता है। इसीलिए नॉर्मलाइजेशन में आपने देखा होगा कि साहब 10-15 नंबर जो होते हैं वो ऊपर नीचे हो जाते हैं। ठीक है, तो एक से ज्यादा जो इस नोटिस में लिखा हुआ है वो मैं आपके सामने बता देता हूं। देखिए, इसमें लिखा है कि आपको पता है कि OMR बेस्ड जो है वो इसका एग्जाम होगा और सीधी बात है 300 अंकों का ये पेपर होगा। 2 घंटे के इसमें टाइम मिलेगा आपको। 4 विषय आपसे पूछी जाएंगी, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी और आपका रीजनिंग एंड मैथ्स। ठीक है, और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक मतलब नेगेटिव मार्किंग भी है। लिखित परीक्षा जो है वो कुल 150 प्रश्न होंगे, एक प्रश्न 2 नंबर का होगा और नेगेटिव मार्किंग भी जो है वो 0.50 की जो वो नेगेटिव मार्किंग यहां पर देखने को मिली है। अब देखिएगा, साफ साफ लिखा हुआ है कि अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार लिखित परीक्षा एक ही दिन की एकल पारी में या एक से अधिक पाली में या एक से अधिक दिनों में अलग अलग प्रश्न पत्र के साथ में संपन्न कराई जा सकती है और जाएगी, अगर ज्यादा संख्या में फॉर्म आते हैं तो। नीचे लिखा हुआ है, लिखित परीक्षा एक से अधिक पालियों में या फिर एक से अधिक दिनों में विभिन्न पालियों में विभिन्न प्रश्न पत्रों के साथ संचालित कराई जाने की दिशा में ऐसी परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का नॉर्मलाइजेशन हेतु बोर्ड द्वारा जो आपको एक नोटिस आया था ना, उसके आधार पर आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा। तो देखिएगा, आप बिल्कुल आश्वस्त रहें कि इसका एग्जाम तो फरवरी में होगा और हो सकता है 1-2 दिन ऊपर नीचे हो जाए। अगर ये एक से ज्यादा शिफ्ट में चलेगा तो मुझे लगता है ज्यादा से ज्यादा 2 दिन में हो जाएगा। एक शिफ्ट में कराना बड़ी बात है, एक शिफ्ट में तो भाई मुझे तो नहीं लग रहा। और आपको क्या लगता है आप बिल्कुल कमेंट कर दीजिएगा, बिल्कुल स्वागत है आपका। और मैं कहना चाहूँगा भाई, आप तैयारी करिएगा बड़े मन से, बड़े अच्छे तन के साथ में। और एज रिलैक्सेशन के ऊपर आप सबको पता होगा कि हमारे जो सीनियर सर हैं, रोजगार वेद अंकित सर है, उनका वीडियो आ गया है, उसको एक बार देख लीजिएगा। एंड मैं खैर ज़्यादा मैं खुल के नहीं बोल पाऊँगा, आप मजबूरी को समझ सकते हैं कि मतलब ऐसा कोई भी स्टेटमेंट जो है वो अलाउ नहीं है। तो ओवरऑल आप जो उनका वीडियो एक बार देख लीजिएगा, वो क्या बता रहे हैं, जो भी बताएंगे अच्छा रास्ता दिखाएंगे आपको, तो उनको एक बार जो है वो सुन लीजिएगा। और बाकी एज रिलैक्सेशन के बारे में फुल वीडियो तो वही आपको जो है वो समझा सकते हैं। और इसके बाद में देखिएगा, रेडियो ऑपरेटर का जो एग्ज़ाम है वो आने वाला है, साथ ही में आपका यूपी पुलिस का भी आने वाला है। तो बहुत कम समय है, मतलब जब समय मिले तब जो है आप अपनी पढ़ाई को जो है बिल्कुल कंटिन्यू रखिएगा। दिन हो रात हो, जब समय मिले, और कम समय है इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अपने समय का जो है सदुपयोग करना है। और प्रीवियस ईयर के भाई एकदम पेपर लगाते रहना, ठीक है, उनमें कोई भी कंजूसी नहीं रहनी चाहिए। प्रीवियस ईयर के ज़्यादा से ज़्यादा पेपर, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट आप लगाते रहना। आप थोड़ा पढ़ें लेकिन प्रैक्टिस सेट आराम से एक दिन के अंदर 2-3 प्रैक्टिस सेट आप दबा करके लगाएं। जब आप इतना सब कुछ करेंगे ना तो आपको एक पॉजिटिव फील होगा।
सिविल पुलिस में इससे ज़्यादा जो है वैकेंसी शायद कभी देखने को फिर से ना मिले। और सिविल पुलिस का सपना आपको पता है सबसे पहला सपना होता है। अगर ये भर्ती आती है और 4-5 इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट की भर्तियाँ होती तो सबसे पहले फर्स्ट चॉइस होती है वो सिविल की होती है। लेकिन जब आप डिपार्टमेंट में आ जाते हैं तो उसके बाद में आपकी चॉइसें जो है वो बदलने लगती हैं। डिपार्टमेंट की नौकरी को देख करके, उसकी जो काम होता है उसको देख करके आपको लगता है कि ये डिपार्टमेंट मेरे लिए ठीक होता, गलती से चुन गया। तो ये सब डिपार्टमेंट आने के बाद में, बट पहले तो ये होता है कैसे भी करके उसमें हम एक बार पहुँच जाए। तो बिल्कुल स्वागत है आपका, अच्छे से आप जो आइए और बहुत एक बार आने के बाद में आपकी ज़िंदगी एकदम सेट हो जाएगी। तो इसलिए अपना आप ध्यान रखिएगा। पेपर फरवरी में होगा, कोई डाउट नहीं बनता है। एक से ज़्यादा पालियों में होने की इसकी पूर्ण संभावना है। आपका अगर कुछ कहना है तो कमेंट के अंदर आप कमेंट कर दीजिएगा। और भी अगर आपके कोई सवाल हैं तो कुछ रह गए हों तो वो भी आप बता दीजिएगा, मैं उसके भी जवाब दे दूंगा। थैंक यू।